दोस्तों, आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? तो आइए देखते हैं। फाइल ओपन करते हैं, ओके करते हैं और आपकी फाइल खुल गई। नाउ इसी ट्रांसफॉर्मेशन टूल के पार्ट में एक और पार्ट है। इसे भी हम ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा कह सकते हैं। लेट्स सी कि ये क्या करता है। इसका नाम है प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल। ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल क्या करता है? जैसे ही आप इसे खोलते हैं तो देखते हैं कि क्लिक करने पे ये खुल जाता है। और अगर मैं क्लिक एंड होल्ड रखता हूँ तो इसके पास दो चीज़ें हैं, प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल है और प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल है। ठीक है। नाउ अगर हम इसे बाहर निकालना चाहता हूँ तो ये बाहर आ जाता है और इसे यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखने में आपको एक तरह का आर्ट लग रहा है जिसमें बहुत सारे लाइंस ड्रॉ की गई हैं और कुछ कुछ प्रोस्पेक्टिव का लुक दे रहा है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसके तीन प्रकार होते हैं। एक अपने आईसाइट के बिल्कुल पैरेलल, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। इसके तीनों की एग्जांपल हम कैसे देंगे? जैसे हम खड़े हैं और हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम जिस बंदे को देख रहे हैं वो हमारे आई लाइन के बिल्कुल पैरेलल है, तो उसका साइज जो है वो हमें उतना ही लगेगा जितना कि एक नॉर्मल आकार लगता है। जैसे ही आप किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो बिल्डिंग ज़्यादा माले की है, 10 माले, 15 माले, 20 माले, और ऊपर चढ़ने के बाद नीचे की तरफ देखते हैं तो आप डाउनवर्ड देख रहे हैं। चीज़ें जो हैं आपको ज़्यादा छोटी नज़र आती हैं। बट क्या वो चीज़ें असल में छोटी होती हैं? नहीं, वो चीज़ें उतनी ही हैं जितनी नॉर्मल लाइफ में होती हैं, बट उसका एंगल जो है, आई लेवल जो है वो बदल गया है, जिसकी वजह से वो आपको उस तरह का पर्सपेक्टिव शो करे। और तीसरा है, जब आप ज़मीन पे खड़े होकर आसमान में देखते हैं और जहाज़ जाता हुआ आपको नज़र आता है तो वो काफ़ी छोटा नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर भी पर्सपेक्टिव काम करता है। इस वक्त आप पर्सपेक्टिव का अपवर्ड पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने आई लेवल से ऊपर की तरफ देखते हैं। तो आपने देखा कि जब आप ऊपर देखते हैं और चीज़ें काफ़ी बड़ी नज़र आती हैं, लेकिन जहाज़ के उसमें आपको वो छोटी नज़र आती है। साइज़ उसका बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो बहुत दूर होता है। अगर आप किसी बिल्डिंग को नीचे से देखेंगे तो आपको वो बहुत विशालकाय नज़र आएगी। ठीक है। तो ये तीन तरह की चीज़ें जो हैं पर्सपेक्टिव पे काम करती हैं। एक पैरेलल, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड। तो जो भी आंखों की दशा देखते वक्त आपको दिखती हैं तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर्सपेक्टिव का यूज़ हो रहा है। पर्सपेक्टिव काफ़ी कैलकुलेटिव चीज़ है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, टॉपिक है, लेकिन इसका बहुत बार डिज़ाइनिंग में भी इस्तेमाल होता है और आप इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं फिर भी। तो ये जो पार्ट है पर्सपेक्टिव का, ये आपकी हेल्प करेगा। लाइक मान लीजिए कि हम एक रोड बनाते हैं और रोड के ऊपर आप खंबे लगाते हैं या लैंप पोस्ट लगाते हैं या पेड़ लगाते हैं जो कि एक डायरेक्शन में जाएगा तो आपको छोटा होता हुआ नजर आएगा। तो उन चीज़ों को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि वो चीज़ें आप कैसे काम करते हैं। पर्सपेक्टिव पे काम करने के दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली पर्सपेक्टिव पे चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दीजिए या आप पहले से चीज़ें बना के रखिए। पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका है यहाँ पर इस पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करेगा कि हमने पर्सपेक्टिव ओपन कर लिया, फिर हम देखते हैं ये गिज्मो है यहाँ पे। ये गिज्मो का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जिस एरिया में आप क्लिक करते हो वो एरिया का गिज वो पार्ट जो है ओपन हो जाएगा, जिस पे आप ये काम कर सकते हो। तो राइट नाउ मैं लेफ्ट पार्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने लेफ्ट पार्ट को इस्तेमाल किया है और अगर मैं यहाँ पर कुछ बनाता हूँ तो ये इसके ही आकार में काम करेगा एग्जैक्ट। लेकिन मैं यहाँ बनाता हूँ तो ऐसा काम नहीं करेगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये उल्टा काम कर रहा है। तो अगर आपको इस तरफ भी सेम बनाना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा राइट पार्ट। फिर मैं बनाऊंगा वापस से, तो मैं देखता हूँ कि बिल्कुल सही काम कर रहा है ये, जैसा इसने पिछली टाइम भी किया था, इस टाइम भी ऐसा था। और जब आपको नीचे के पार्ट यानी इन एरियाज में कुछ बनाना हो तो आप क्लिक करते हैं और ड्रैग करके नीचे का एरिया डेवलप कर लेते हैं। ठीक है। आइए कलर फिल करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि इसमें इस तरह की चीज़ें, ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट और ये आपका थर्ड पार्ट। ठीक है। आपने देखा कितनी आसानी से आपने, लेकिन अगर आपकी ड्राइंग अच्छी होती तभी आप ये काम करते थे। तो इस वाले गिज्मों से आप आसानी से किसी भी एंगल में चीज़ें बना सकते हैं। एक बार और देखते हैं इसे। ये तो था एक तरीका कि जब आप
इसको खोल लें और उसके बाद इसे गिज्मो के अलग अलग लेफ्ट राइट और बॉटम वाले पार्ट को क्लिक करें और आसानी से फिर चीज़ें इस पर बना। दूसरा एक और तरीका है, तो आइए दूसरा तरीका जानने से पहले इसे ओके, दूसरा पार्ट कैसे काम करेगा। अब दूसरा पार्ट जब काम करेगा उसके लिए मैं पहले चीज़ें बना लूँगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे बिल्डिंग बनानी है, तो मैंने एक बिल्डिंग, दूसरी तरफ में बिल्डिंग बनानी है मुझे सिमेट्रिकल, ठीक है। तो मैंने एक बिल्डिंग बनाई जिसमें कुछ खिड़कियाँ बनानी है, तो आइए उन खिड़कियों का साइज रखते हैं कुछ, ठीक है, कलर बदल लेते हैं और इसकी कुछ कॉपीज बना लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे 5 खिड़कियाँ चाहिए और यही सेम 5 खिड़कियाँ मुझे यहाँ भी चाहिए और यही सेम चीज़ें मुझे यहाँ भी चाहिए। मुझे ग्राउंडेड चीज़ें भी चाहिए कुछ, ये मैं ग्राउंड बनाऊंगा। जो रोड होगी वो ब्लैक कलर की होगी और ये भी मैं 2 बनाऊंगा। तो मान लीजिए कि मैंने कुछ चीज़ों को जो है वो बना लिया पहले से। आइए अब ग्रिड ओपन करते हैं अपना। जैसे ही आपने ग्रिड ओपन किया, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको करना है लेफ्ट क्लिक किया आपने, लेफ्ट क्लिक किया, इसे उठाइए और अब इसको कब उठाना है आपने, जैसे ही आपने लेफ्ट साइड क्लिक किया तो आपको इसके दूसरे टूल का इस्तेमाल करना है। इसका दूसरा टूल कौन सा है, पर्सपेक्टिव का दूसरा टूल है ये सिलेक्शन वाला, ठीक है, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। तो पिक कीजिए, उठाइए इसे और इसे सेट कीजिए। अब आप राइट साइड पे ले जाइए, अब इसे उठाइए, इसे भी सेट कीजिए। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जो है आप चीज़ों को बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने खिड़कियाँ बनानी थी, तो ये खिड़कियाँ बनी हुई हैं, तो पहले राइट साइड की खिड़कियाँ वो फिक्स कर लेते हैं। तो आपने देखा कि जैसे जैसे आप खिड़कियाँ लगाते जा रहे हैं वो अपने आप ही उसी एंगल में छोटा बड़ा होता जा रहा है। नाउ अब यहाँ की बारी है, यहाँ पिक करते हैं, यहाँ पर भी लगाते हैं खिड़कियाँ अपनी, यहाँ पर लगाई मैंने, यहाँ थोड़ी दूर लगाते हैं इस बार ताकि इसका पर्सपेक्टिव और ज़्यादा आसानी से हम देख सकें। फिर हमने 2 रास्ते छोड़े हुए थे, तो आइए बॉटम में चलते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक सेटअप लगाते हैं और इस सेटअप को यहाँ ले जाते हैं बाहर की तरफ, यहाँ ले जाते हैं अंदर की तरफ और यहाँ ले जाते हैं आगे की तरफ, ठीक है। दूसरा सेटअप भी सेम ही है, तो ये इसको यहाँ लगाते हैं, इस सेटअप को क्लिक करते हैं और इसको भी आगे की तरफ मूव करते हैं और इसको जो है थोड़ा सा, अब आपके पास ये सेटअप तैयार हो गया है। अगर मैं इसे बंद करता हूँ तो मैं क्लिक करता हूँ और इसे ऑफ करता हूँ। इसको ऑफ करने के लिए आपको वापस से पहले टूल पे जाना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे, और इस पे क्लिक कर दिए, ये ऑफ हो जाएगा। अब जब आप इसे छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने बनाया था उसका पर्सपेक्टिव लेवल बिल्कुल सही है। तो इस तरह के डायमेंशंस बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सपेक्टिव टूल का, ताकि जो है आसानी से आप इस तरह की चीज़ें डेवलप कर सकें जिसमें कि पर्सपेक्टिव के गुण हों, ठीक है। तो ये था पर्सपेक्टिव टूल को इस्तेमाल करने का तरीका, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। तो आप पर्सपेक्टिव टूल्स का इस्तेमाल करके आसानी से चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करें। आइए एक और चीज़ देखते हैं इस पर्सपेक्टिव के टूल के बारे में। क्लिक करते हैं, मान लीजिए कि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं पर्सपेक्टिव में, जैसे मैंने आई लाइन की बात की थी, तो आप इसको बदल भी सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एंकर पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इसे चेंज कीजिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये जिसकी मैं बात कर रहा था पैरेलल लाइन, ठीक है। ये अगर आप अपने आई लाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आप ऊपर की तरफ चीज़ें देखते हैं और आपको विशाल और बड़ी नज़र आती हैं। और दूसरी चीज़ भी बन सकती है, जब आप किसी चीज़ की छत के ऊपर खड़े हो जाएं और अगर वहाँ से आप चीज़ों को नीचे की तरफ देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। कभी बनाने जाएंगे तो उसका डायरेक्शन भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं टॉप पे खड़े होकर चीज़ें कैसी लगेंगी, बॉटम में चीज़ें खड़ी होकर कैसी लगेंगी और पैरेलल चीज़ें कैसी।
तो इन तीनों को आप आसानी से फिक्स कर सकते हैं। आप इनके दोनों पार्ट्स को अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा और दूर और पास, आप अपने हिसाब से एंगल को डेविएट करके भी चीज़ों को बना सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है। मैंने आपको बताया कि आप कैसे जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पर्सपेक्टिव का यूज़ करके बहुत ही, अगर आपको पर्सपेक्टिव के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो भी आप बहुत सारी चीज़ों को आसानी से सेटल डाउन कर सकते हैं पर्सपेक्टिव वैल्यू के हिसाब से। तो इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में कुछ नए ज्ञान के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।